हेलो फ्रेंड्स, अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि पटना हाई कोर्ट से जिस तरह से आज जो पटना हाई कोर्ट का फैसला आया है तो काफ़ी ही फैसला जो चौंकाने वाला है। आपको बता दें, पटना हाई कोर्ट से बड़ा झटका, जो बहाली प्रक्रिया चल रही थी वो बहाली रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो बीएड जो महाविद्यालय है उसमें जो शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जो चल रही थी, जो कहीं ना कहीं अंतिम पायदान पे थे, जिसको लेकर के अब पटना हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो काफ़ी कह सकते हैं जो अभ्यर्थियों के हित में बिल्कुल नहीं। आप देख सकते हैं बीएड कॉलेजों में 451 जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली 2016 से ही वो बहाली प्रक्रिया सब कुछ होने के बाद यानी अब नियुक्ति पत्र देना था, तो पटना हाई कोर्ट ने इसे अब रद्द कर दिया। आप देख सकते हैं पटना हाई कोर्ट ने सोमवार को बिहार सरकार को दो बड़ा झटका दे दिया है। हाई कोर्ट ने बिहार के सभी 28 सरकारी और निजी कॉलेज में जो एडमिशन लॉ की कॉलेज है उसको रोक लगा दी है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जितने भी सरकारी बीएड कॉलेज हैं जिसमें 451 जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होनी थी वो बहाली को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे रिजल्ट में हुई थी कई तरह की गड़बड़ियां, जिसको लेकर आपको बता दें कि बीपीएससी ने विज्ञापन संख्या 2016 के तहत जो है 16 विषयों के 478 लेक्चर की नियुक्ति की प्रक्रिया का जो है अंतिम रिजल्ट जो है वो जारी हो गया था। पिछले 27 फरवरी को इसका प्रकाशन भी कर दिया गया था, लेकिन अब जो है रिजल्ट में बहुत सारी गड़बड़ियों होने के कारण जो है इस भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया। आप देख सकते हैं विज्ञापन 7 जो है 478 पदों के लिए निकाली गई थी, जिसमें जो है बहाली 451 पर ही होने थे। विज्ञापन 478 रिक्त पद होने के लिए प्रकाशित किया गया था, जबकि नियुक्ति 451 पदों पर ही हुई। योग्य उम्मीदवार के लिए दे आरक्षण में भी गड़बड़ी की गई थी, जिसको लेकर पटना हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कई बार राज्य सरकार को निर्देश दिया। प्रकाशित विज्ञापन में के आलोक में बहाली ही लेने के लिए उचित कदम उठाने के लिए कहा गया था, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद अब पटना हाई कोर्ट ने नियुक्ति को ही रद्द कर दिया। यानी सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं जो इतने इतने लंबे समय से जो बहाली चलती आ रही थी वो भी बहाली पटना हाई कोर्ट के द्वारा रद्द किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध, गलत व्यवस्था के विरुद्ध जो है पटना हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। अब देखना होगा, बिहार में बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो पटना हाई कोर्ट में लंबित है और कहीं ना कहीं जो शिक्षा विभाग भी चाह रही है इसी तरह जो भी भर्ती प्रक्रिया एक तो आती नहीं है और आती है तो लंबे समय तक पटना हाई कोर्ट में ये चक्कर काटते रहते हैं और फिर दरहाल ये होता है कि लास्ट में उस बहाली प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि याचिकाकर्ता का जो पक्ष था एडवोकेट सुनील कुमार सिंह ने यह इसकी जानकारी भी दिया और इसका जो है कल आप पेपर में भी यह न्यूज देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका कह सकते हैं, जो करीब इतने वर्षों से जो विज्ञापन निकली हुई थी जिस पर सब कुछ हो गया था, अब नियुक्ति पत्र देना था और पटना हाई कोर्ट के द्वारा जिस तरह से ये आदेश आता है और ये बहाली रद्द हो जाता है, तो कहीं ना कहीं अब इन सभी बहाली प्रक्रिया पर पुनः से आवेदन लिया जा सकता है, पुनः से नई प्रक्रिया हो सकती है। तो हम कह सकते हैं पटना हाईकोर्ट से जिस तरह से बहाली की प्रक्रिया रद्द की जा रही है और कहीं ना कहीं सरकार के विरुद्ध जो है कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, तो ये कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए एक चिंता का विषय है। जो आगे बहुत सारे ऐसे भर्ती प्रक्रिया हैं जो पटना हाई कोर्ट में फंसे हुए हैं, तो अभ्यर्थी को भी इस पर जो है सजग रहना चाहिए। अभ्यर्थी को भी ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा विभाग पर दबाव देना चाहिए, जो भी गलत कदम उठा रहे हैं उसे रोकना चाहिए और शिक्षा विभाग को पटना हाई कोर्ट में जो भी मामला हो उस पर जो है जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए, जिससे कि भविष्य में कोई भी बहाली प्रक्रिया जो पटना हाई कोर्ट के द्वारा इस तरह जो स्थगित न करना पड़े। कोर्ट जो है वो स्वतंत्र होते हैं, कोर्ट जो अपने निर्णय देने के लिए स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि जब कभी भी शिक्षा विभाग के द्वारा हो या किसी अन्य विभाग के द्वारा इस तरह की गड़बड़ी की जाती है तो फिर पटना हाई कोर्ट जो है उस बहाली प्रक्रिया को ही रद्द कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं बिहार के अभ्यर्थियों, उन अभ्यर्थियों जो 478 लेक्चर की नियुक्ति में शामिल थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। साथ ही साथ बिहार सरकार को भी ये बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि उन्होंने 2016 से इस बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे थे, जब आज 2021 चल रहे हैं और ऐसे में जब अब नियुक्ति का समय था तब जाकर के पटना हाई कोर्ट ने इस बहाली को ही रद्द कर दिया है। अब कहीं ना कहीं ये जो है अभ्यर्थी के लिए काफ़ी एक चिंता का विषय है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के लिए। इस वीडियो के संबंध में आपको क्या कुछ राय है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।